रात के समय जब दुनिया सो रही होती है, कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें कोई बताने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज रात मैं उन्हें आपके साथ साझा कर रहा हूं। छोटी कहानियां जो आपको हर फर्श की चरमराहट, हर कोने में छाया पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी। स्वागत है भूतिया छोटी कहानियां में। क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं, या आप प्ले बटन दबाने का पछतावा करने वाले हैं? एक कंबल ले लो और लाइट्स ऑन रखो, अगर आप कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी एक शांत, अनजान शाम से शुरू होती है, बिल्कुल किसी और रात की तरह। वह रात जब आप केवल फ्रिज की हल्की गूंज सुनते हैं और आपकी खिड़की पर अजीब खरोंच की आवाज। लेकिन आज रात कुछ अलग था। सोफी, एक युवा महिला जो अकेले एक पुराने विक्टोरियन घर में रह रही थी, ने अभी अभी वहां शिफ्ट किया था। यह एक परफेक्ट जगह थी, शांत, शांतिपूर्ण और सस्ती, बहुत सस्ती। उसे नहीं पता था कि वह कितना कुछ खोजने वाली थी। यह छोटी चीजों से शुरू हुआ। फुसफुसाहट। पहले सोफी ने सोचा कि यह सिर्फ हवा है, शायद घर का बसना, लेकिन जल्द ही फुसफुसाहट तेज हो गई, अधिक स्पष्ट। मदद करो, मुझे मत छोड़ो। पहले उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यही उसकी गलती थी। और अगर आप अभी सोच रहे हैं शायद उसे मकान मालिक को कॉल करना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि मकान मालिक को कॉल करने से उसे भूत हटाने का बिल ही मिलता। लेकिन सोफी ने किसी को कॉल नहीं किया। वह पागल नहीं दिखना चाहती थी। लेकिन जिस रात उसने अटारी में छिपी पुरानी डायरी पाई, सब कुछ बदल गया। डायरी पुरानी थी। पीले पन्नों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। कुछ पन्ने फटे हुए थे और कुछ खून से लिखे हुए लग रहे थे। सोफी ज्यादातर को समझ नहीं पाई, लेकिन एक वाक्य बार बार दोहराया गया था, शांति को भंग मत करो। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही उसने इसे पढ़ा, उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। जैसे ही उसने डायरी बंद की, उसने सुना नीचे से एक जोरदार धमाका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने एक टॉर्च उठाई और अंधेरे हॉलवे में उतर गई। लेकिन जब वह सीढ़ियों तक पहुंची, हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि वह अपनी सांस को अपने सामने देख सकती थी। अब यही वह जगह है जहां मैं डर के मारे भाग जाता। मुझे परवाह नहीं है कि किराया कितना सस्ता है। अगर मैं जुलाई के बीच में घर के अंदर अपनी सांस देखता हूं, तो मैं वहां से निकल जाता। लेकिन सोफी, उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह उस अंधेरे हॉलवे में चली, हर कदम पिछले से भारी, तापमान गिरता हुआ। जैसे ही वह बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंची, उसने संकोच किया, यह सोचते हुए कि क्या उसे इसे खोलना चाहिए। लेकिन कुछ उसे मजबूर कर रहा था, कुछ अंधेरा, कुछ जो उसका नाम फुसफुसा रहा था। और जैसे ही सोफी ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, एक आवाज जोर से और स्पष्ट उसके पीछे चिल्लाई, इसे मत खोलो। उसने मुड़कर देखा। वहां दरवाजे में खड़ी एक आकृति थी, एक महिला, पीली और खोखली आंखों वाली, जो खून से लथपथ लग रही थी। सोफी चिल्लाई, टॉर्च गिरा दी और कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन जब लाइट्स फिर से झपकी, महिला गायब थी। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे पता लगाना था कि वहां क्या था। जैसे ही वह बेसमेंट में उतरी, सड़न और सड़ांध की गंध ने उसे दीवार की तरह मारा। और फिर वहां था एक पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का बॉक्स, अजीब प्रतीकों से खुदा हुआ। सोफी ने धीरे धीरे इसे खोला। उसके हाथ कांप रहे थे और अंदर उसने पाया कुछ उससे भी बुरा जिसकी उसने कल्पना की थी। न हड्डियां, न राख, बल्कि वह गायब डायरी का पन्ना जिसे उसने नहीं पढ़ा था। वह कुंजी है, उसे बलिदान करना होगा। वह सभी को जगाएगी। बेसमेंट में छायाएं हिलने लगी। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके कानों में भर गई। सोफी को देर से एहसास हुआ वह डायरी को खोजने के लिए नहीं थी, और अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। सोफी की कहानी उस रात खत्म हो गई, लेकिन घर ये अभी भी खड़ा है। फुसफुसाहट अभी भी दीवारों में गूंजती है, और कोई नहीं जानता कि उस रात सोफी ने किसे या क्या रिहा किया। लेकिन आप देखिए, और भी घर हैं, और भी कहानियां हैं। उनमें से कुछ शायद आपके करीब ही हो। अगली बार हम एक कहानी में गोता लगाएंगे, एक भूतिया पेंटिंग की जो उसे देखने वालों को पागल कर देती है। लेकिन चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि यह सिर्फ एक हानि रहित कला का टुकड़ा है ना?
अगर आपको आज रात की भूतिया कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप जो अगला आने वाला है उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। और याद रखें, सोने से पहले अपने बिस्तर के नीचे देखना न भूलें, सिर्फ एहतियात के तौर पर।